तो गाइज अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो आपका डाउट बनेगा वो क्लियर हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट लाइव क्यूजेस होंगे, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ अशोका एनडीए डीटेल्स बैच है, जो कि स्टार्ट हम लोग का नवंबर से होगा और 16 मार्च तक चलेगा। 90 दिन का पूरा हम लोग का क्लास है, तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके यहां से भी आप इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको परचेज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं। क्रैक एनडीए एयरफोर्स XY नेवी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए आपको चूज करना है कौन से महीने, मतलब कितने महीने का लेना है, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 12 महीना, 24 महीना। तो मान लीजिए 12 महीने लेना है तो 12 पे क्लिक करना, एक कोड डाल देना GJ8010 जो कि 10% वही दिला देगा आपको। ठीक है, तो कोड जैसे ही आप डालेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनल जो प्राइस लगेगा गाइस देख सकते हैं कि 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5700। तो आप लोग जाके ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो कोड जरूर से जरूर यूज कर लेना GJ8010। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो फटाफट जाके ये तीनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए डेली लाइव क्लासेस जो हम आपको डेली क्यूजेस लेते हैं वो कैसे करना है, देखो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है फटाफट, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल देना और डाल के उसके बाद नीचे ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए में है कोर, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी में है कंप्लीट और ऑप्शन डी क्रेडिट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? कोर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो CBS है इसकी सबसे बड़ी फुल फॉर्म क्या होती है, तभी तो आपको पता चलेगा कि सी का पूर्ण रूप क्या है। तो CBS का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS का फुल फॉर्म होता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि CBS में C का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्ण इसका नाम क्या है? तो ये है कोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल ये कि भारत में डाकघरों की लगभग संख्या कितनी है? भारत में यानी पूरे भारत की बात की जा रही है कि पूरे भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? ऑप्शन ए में है 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख और ऑप्शन सी में 1.7 लाख और ऑप्शन डी में 1.9 लाख। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 1.5 लाख है। ठीक है, यानी पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है कि टोटल डाकघरों की संख्या कितनी है। तो ये लगभग आपको अनुमान लगा है कि 1.5 लाख टोटल डाकघर पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको क्या करना होगा, याद रखना होगा। सवाल ये कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है
ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग जिक्र किए थे, और वैसे तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको आपको याद रखना होगा। फिर से आपको याद हो गया होगा कि CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है कोर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है 5 नंबर प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो जय हिंद का नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था, ये आपका पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, और ऑप्शन डी में 1945 में। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये आपको बता दूं कि ये जो कह रहे थे कि सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये दिया था 1943 में दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भारतीय हैं वो कितने प्रतिशत हिंदी बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी में 55%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 40% हो जाएगा राइट आंसर। यानी टोटल ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है कि टोटल जो हिंदी बोलने वाले भारतीय हैं वो टोटल आपको 40% है, ठीक है। यानी 40% टोटल भारतीय जो है वो लगभग हिंदी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, इंग्लैंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए में है तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी बांग्ला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, तेलुगु हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो भारत की किस भाषा को, तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल हमारे पास है कि विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इंग्लिश एज इट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए में है नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, नागालैंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो देश का एकमात्र ऐसा एक स्टेट है यानी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंग्लिश भाषा बोली जाती है, वो राज्य कौन है, वो है नागालैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। सवाल ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 65%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी में 85%। तो मूंगफली जो होता है उसमें दाने का औसत प्रतिशत होता है लगभग कितना होता है, तो वो आपको 70% होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 यानी 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप, ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। ऑप्शन ए में है टाइटन, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सन और ऑप्शन डी अल्फा सेंटोरी। अगर आपका इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है, यानी व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको नीचे में 4 ऑप्शन आपने देख ही लिया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, जुपिटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु वो है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है त्रिकुट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी में है गौरी शंकर और ऑप्शन डी सागरनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में हमारे पास है त्रिकुट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो विश्व का सर्वोच्चम पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो त्रिकुट से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है, यानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए में है कोसी नदी के, ऑप्शन बी गोदावरी नदी के, ऑप्शन सी बागमती नदी के और ऑप्शन डी में है नारायणी नदी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वह आपको बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल ये कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन ए में ही सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी तबला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, सितार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो अमीर खुसरो है यानी अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र का आविष्कार से संबंधित है, तो ये सितार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कहीं दिक्कत आती होगी तो, और एटलीस्ट एक अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।